18वीं लोकसभा को लेकर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है और 4 जून को सामने आए नतीजों ने न केवल एग्जिट पोल की पोल खोली बल्कि कई सियासी जानकारों और चुनावी रणनीतिकार के दावों को भी झूठा साबित कर दिया। चुनाव के दौरान एनडीए और विपक्षी गठबंधन को लेकर तरह तरह के दावे किए गए। इससे एक दावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी किया था। चुनावों से पहले और वोटिंग के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन से इस बार और बेहतर करेगी, 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा 5 साल पहले जहां जीती थी वहां तो जीतेगी ही, साथ ही पूर्व और दक्षिण भारत में अच्छे प्रदर्शन से चौंकाएगी भी, लेकिन नतीजे आए तो हकीकत अलग थी। इसी को लेकर अब प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया। दरअसल इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशांत किशोर ने एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने बताया कि चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे क्या वजहें रही। उन्होंने ये भी माना कि चुनाव नतीजों से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे का भी जिक्र किया। बीजेपी की सीटें कम होने के कारणों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जिसने भी यह 400 पार का नारा लिखा, इस नारे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह अधूरा नारा है। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? उन्होंने इसे खुला छोड़ दिया। जैसे 2014 में नारा बना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उद्देश्य साफ था कि मोदी सरकार क्यों? क्योंकि महंगाई। कारणों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने सांसदों और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी का भी एक कारण दिया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है मोदी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। कार्यकर्ता ने कहा कि 400 सीटें तो आ रही हैं, इससे सांसद को सबक सिखाना है। आप मेरे क्षेत्र आरा आर.के. सिंह का उदाहरण ले सकते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोग कहेंगे कि अच्छा काम किया, अच्छे मंत्री रहे, लेकिन कार्यकर्ता नाराज थे क्योंकि वह उन्हें भाव नहीं देते थे। वहीं अपने दावों को लेकर जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी गलत हो सकता है। अखिलेश यादव जो इस चुनाव में हीरो बनकर उभरे हैं, उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में 400 सीटें आएंगी, लेकिन 125 आई। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 200 सीटें आएंगी, नहीं आई। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार आ रही है, 200 सीटें जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश बुरी तरह हार गए। इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल, अखिलेश और अमित शाह में कोई राजनीतिक समझ नहीं है। इस चुनाव में भी हम मानते हैं कि हमारे नंबर गलत साबित हुए हैं, लेकिन जिन्होंने कहा था कि बीजेपी के सिर्फ 180 सीटें आएंगी, वो भी गलत साबित हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वाइड न्यूज हिंदी के साथ।